क्या बहुत सारे मैं जवाब दे रहा हूं, अराकीन भी वोट मैं नहीं जवाब दे देंगे। रहा हूं। इसमें एक और चीज़ कि पीटीआई कहती है कि सेनेट में है भी नहीं अपनी। अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात क्लियर कर दूं कि हुकूमत वफाक में पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये आप अपनी थोड़ी तस्हीह कर दें। दूसरी बात ये कि इस तरह का कोई काम मुझे मेरी इल्म में नहीं कि किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाई गई है। अगर पहुंचाई गई तो गलत है, लेकिन मैं नहीं समझता किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई गई है। और हम चाहते हैं कि इसलिए तो हम कंसेंसस पे बात कर रहे हैं। आप कुछ लोगों की बात करें, शायद मुख्तलिफ पार्टी से हमने सबने राब्ते किए हों, शायद हमें हमारी पार्टी ने मुख्तलिफ पार्टियों के पास भेजा हो, हमने सबसे बात की हो। हम तो सबसे बातचीत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो जबर या इस तरह की बात कभी ना सोचती है, ना इसकी कभी हिमायत करती है, ना किसी कभी इसकी सपोर्ट करती है। आप हमेशा इसमें कुंडी साहब से सवाल पूछेगा। मेरा सवाल आपसे ये है, खैबर पख्तूनख्वा के सियासत के तनाजुर में आपका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से, मौलाना का ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से, क्योंकि मौलाना और पीटीआई में गुर्बतें बड़ी हैं, माजी में इतनी लड़ाइयाँ, इतने खिलाफात और सब गुर्बतें, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? जो है आए रोज इस पे एहतजाज कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, तो इन दो चीज़ों में कितनी हकीकत देखिए है? जी, क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग डिफरेंट चीज़ है। जहाँ पे आपने कैनालों की बात की कि दरिया सिंध पे, उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के फोरम्स पे दे चुकी है, और हमारा उस पर बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट से एहतजाज भी है। और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो सिंध के जायज़ हुकूक हैं उस पर किसी किस्म का जो है वो तरमीम में से कोई बात नहीं है। इसमें एक बात देखिए, 1991 में पानी का रिकॉर्ड हुआ था जिसमें चारों सूबों को पानी की तकसीम होनी थी। आज भी अगर आप देखें 3 सूबों को पानी मिल चुका है और खैबर पख्तूनख्वा को आज तक पानी नहीं मिला। अगर आप रेनी कैनाल देखें, अगर आप कच्ची कैनाल देखें, अगर आप थल कैनाल देखें, 3 कैनालें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। और चश्मा लिफ्ट कैनाल आज तक खैबर पख्तूनख्वा को 91 से आज तक हमारा पानी अगर कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, रियासत इस्तेमाल कर रही है, कोई सूबा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हमें ना उसके पैसे मिले ना हमें पानी मिले। हम कहते हैं कि जो भी तकसीम है 1991 रिकॉर्ड के बाद पानी की तकसीम जो हुई है, उसके बाद तमाम सूबों को मसावी जो हकूक़ हैं जो उन्होंने किए थे वही मिलने चाहिए। बाकी ये हवाई बातें हैं कि तरमीम में नहरें हैं, और कोई कहेगा कि सड़कें हैं, कोई कहेगा पुलें हैं। जब आइनी तरमीम आएंगी, हमारे वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फेडरेशन की बात की है, हमने हमेशा फेडरेशन की मजबूती की बात की है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे फेडरेशन या सूबे कमजोर। शकील साहब आप कह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि बाहमी इत्तफाक के साथ ये तरमीम आने। पहले मैं चाहूँगा और दावत दूंगा कि फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर साहब, के वो भी 2 अल्फाज आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और मैं शर्जील बेमत साहब का मशहूर हूँ कि और यहाँ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ासकर जो इस दफ़ा 18 अक्टूबर की मेज़बानी यहाँ पर कर रही है। 18 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन था जिसमें हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर, ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने शहादतें नोश की, कल का जलसा जो है वो उन शहीदों को एक सलाम पेश करना है। और मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से यहाँ पर आया हूँ शहदा को सलाम पेश करने के लिए। हैदराबाद की आवाम ने, हैदराबाद की पार्टी ने कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मायूस नहीं किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उन्होंने हैदराबाद में हमेशा तरक्याती काम किए। अभी जिस तरीके से शर्जील बेमत साहब ने बताया कि वो एक तारीख़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, बाकी डेवलपमेंट्स के जो काम हैं वो यहाँ पर हुए हैं, और उसी बदौलत हमेशा हैदराबाद की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मुंतखब किया है। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पे भी जो है वो नज़र दौड़ाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब हम आते हैं तो तरक्याती मंसूबों का एक सुनते हैं कि क्या है, लेकिन आप हमारी तरफ जब आएंगे तो आपको ये सुनने मिलेगा कि धरना कब है, जुलूस कब है, जलसा कब है, नाच गाना कब है। तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। हर हफ्ते आवाम को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जो है तैयार किया जाता है। कोई प्रोजेक्ट्स हमारी सूबाई हुकूमत के पास KP में मौजूद नहीं है जिस पे वो आए और कहे कि हमने इस पे काम करना है। तमाम सरकारी वसाइल इस वक्त
रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं और रियासत की अदालतों को रिफॉर्म्स पे वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जदोजहद कर रहे हैं। इसमें पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो साथ लेकर चल रहे हैं। कल के जलसे में इंशाल्लाह ताला उस पर भी चेयरमैन साहब गुफ्तगू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कल एक तारीख़ी दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में कि हम एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें चेयरमैन साहब अपने वर्कर्स को आइंदा के लाहे अमल के बारे में भी बताएंगे और जो हमारी पार्टी ने जो वादे किए हुए हैं, जिस वादे पे चलते हुए चेयरमैन साहब ने इस वक्त भी दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बना रहे हैं। दुनिया की तारीख में इससे बड़ा गरीब आवाम के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, बेवा औरतों के लिए आज दिन तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में नहीं आया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये सिंध में जो सैलाब मुतासिरीन के लिए लेके आ रहे हैं। और आपने देखा कि 2 दिन पहले भी उन्होंने हारी कार्ड जो है किसानों के लिए वो इंट्रोड्यूस किया। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। इसमें अभी तक हम 20 अरब रुपए हुकूमत सिंध खर्च कर चुकी है। तो जितने भी हर सेक्टर के लिए मज़दूरों के लिए मज़दूर कार्ड भी पीपल्स पार्टी लेके आई। इसी तरीके से हर इस तरीके तो मैं आज हैदराबाद शहर में खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ़ लेके आए हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। उनको दिल की गहराइयों से हैदराबाद में हम खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर साहब खुसूसी तौर पर कुंडी साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन भी हैं, अहदेदार भी हैं, तो इस जलसे की शिरकत के लिए आए हैं। 18 अक्टूबर क्योंकि 18 अक्टूबर है तो एक पीपल्स पार्टी का जलसा, लेकिन ये सियासी जलसा भी नहीं है क्योंकि 18 अक्टूबर शहीदों का दिन है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान में आई, आमरीत के ख़िलाफ़ आई, मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए आई, मुल्क में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने आई और उन्होंने इस अज़म के साथ आई कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जमहूरियत की राह पे लेकर चलना है। और आपने देखा कि जिस जुर्रतमंदी के साथ मोहतरमा आई और उनको थ्रेट थे, उसके बावजूद मोहतरमा पे अफसोसनाक और बुज़दिलाना हमले किए गए जिसमें सैकड़ों पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जाले शहीद हुए। उस दिन के अकीदत को बनाते हुए पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि इस बार 18 अक्टूबर हैदराबाद में मनाई जाएगी। और कल इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैदराबाद में पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े जलसे को खिताब करने आ रहे हैं। मैं वाज़े कर दूँ इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान में जितने भी जलसे हुए हों, जितने भी बड़े कोई प्रोग्राम हुए हों, कल का जलसा अपने माजी के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ेगा। पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगी और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा और अजीम व शान जलसा इंशाअल्लाह ताला कल हम लोग हैदराबाद में करने जा रहे हैं और तारीख़ एक रकम करने जा रहे हैं। और जो कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त भी चेयरमैन साहब इस मुल्क में जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिस तरह उन्होंने तज़किरा किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, और चेयरमैन साहब ने अपने मंशूर में